अब बात करते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन की। अब देखिए ऑसिलेटरी मोशन के बारे में आपको परिभाषा पता होगी क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन। यदि कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे तो क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। ये परिभाषा आपने सुनी होगी बेसिकली। टू एंड फ्रो का मतलब अगर बॉडी जाए और फिर वापस लौट के सेम पाथ पर आए, जाए फिर वापस लौट कर आए, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करे तो वो क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। उदाहरण के तौर पर मैं एक एग्जांपल दूं कि ये स्प्रिंग है, अगर मैं स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के छोड़ देता हूं तो ये कैसा मोशन करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी। मतलब जाएगी फिर वापस लौट कर आएगी फिर जाएगी, कुछ इस तरीके का मोशन परफॉर्म करेगी। तो अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए पहली चीज ऑसिलेटरी मोशन के लिए, और हम कैसे पहचाने कि ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा हमारा पार्टिकल। उदाहरण के तौर पर मैं क्या बोलता हूं, मैंने बोला कि ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है और इस पर हमारा एक पार्टिकल घूम रहा है। एक सर्कुलर पाथ है, इस पर हमारा पार्टिकल कुछ कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। तो कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। अब मुझे बताइए क्या ये इस पाथ पर ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप लोग सोचोगे सर सेम पाथ पर तो जा रहा है और लौट कर वापस आ रहा है इसी पाथ पर ऐसे, तो ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। नहीं, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं कर रहा। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था पार्टिकल जाए फिर वापस लौट कर आए। ये क्या कर रहा है, ये जा रहा है पर वापस लौट कर नहीं आ रहा। ऑसिलेटरी मोशन के लिए कैसा मोशन होना चाहिए, इसका मोशन ऐसा होना चाहिए ऑसिलेटरी मोशन के लिए कि ये जाए जाए यहां तक जाए फिर लौट कर वापस आए, फिर जाए फिर वापस लौट के आए। इस तरीके के मोशन को क्या कहूंगा मैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो मुझे एक चीज तो समझ में आई कि सेम पाथ कह देने से ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशंस को जस्टिफाई नहीं किया जा रहा, मतलब अब क्लियरिटी नहीं आ रही। तो मैं कह सकता हूं कि ऑसिलेटरी मोशन को चेक करना है तो उसमें एक जरूर एक क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट। अब ध्यान से सुनिए ना, मैंने क्या बोला, आपका पार्टिकल जाए, आपका पार्टिकल जाए और फिर लौट कर आए। अगर पार्टिकल जा रहा है और लौट कर आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो टर्न कर रहा होगा, और आप सब लोग जानते हैं अगर वो टर्न कर रहा है तो टर्निंग करने के लिए वेलोसिटी कहीं ना कहीं जीरो होनी चाहिए। तो एक तो क्या होना चाहिए, उस पार्टिकल पर टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। ऑफ कोर्स सेम पाथ पर भी होना चाहिए, किस पे, सेम पाथ भी होना चाहिए। पर आप सेम पाथ से और कुछ नहीं कह सकते, जैसे मैंने बोला सेम पाथ आपको दिखने लगा सेम पाथ सर ये नहीं नहीं नहीं, एक तो टर्निंग पॉइंट होना ही चाहिए और उसके बाद दूसरा सेम पाथ भी होना चाहिए। और अगर वो टर्न ले रहा है, बेटा ध्यान से सुनना, अगर वो टर्न ले रहा है, आपको पता होगा कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी टर्न कब लेती है, जब उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। उस पॉइंट पे वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए। यदि आपको देखना है कि कोई पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो क्या वो जाए, रुक कर वापस लौट कर आए सेम पाथ पर, फिर जाए रुक कर वापस लौट कर आए सेम पाथ पर। अभी पूरी पूरी डेफिनेशन आपको क्लियर हो रही होगी। ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन, जाए फिर वापस लौट कर आए। मैं क्या बोल रहा हूं, जाए रुक कर वापस लौट कर आए। तो क्या है, हमारा पार्टिकल कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। एक और चीज ऐड कर दे रहा हूं, मैंने क्या बोला, हमारा पार्टिकल जाए रुक कर वापस लौट कर आए। अब ये हमारा पार्टिकल जहां रुक रहा है ना, उस पोजीशन को मैं एक नाम दे दे रहा हूं। क्या नाम दे दे रहा हूं, उस पोजीशन को बोल रहा हूं, इस पोजीशन को क्या, एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बोल दिया मैंने, इस पोजीशन को बोल दिया मैंने क्या, एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बोल रहा हूं, पार्टिकल जाए रुक कर वापस उसी पाथ पर लौट कर आए। जैसे ये गया और रुक कर वापस इसी पॉइंट पर लौट के आ रहा है, तो इस पॉइंट को जहां पर ये रुक रहा है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, एक्सट्रीम पॉइंट। अभी दिखा भी देते हैं, जैसे इस उदाहरण में देखिए, ये क्या है, हमारा एक पेंडुलम टाइप का है, एक रस्सी है, उससे मैंने एक मास बांध दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो ये क्या ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। देखिए कैसा मोशन होगा इसका, ये यूं जाएगा फिर रुक कर वापस लौट कर आएगा, फिर जाएगा फिर रुक कर वापस लौट कर आएगा। इसका मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन तो परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए क्या क्या पोजीशन बताई थी, देखिए ये कैसा मोशन करेगा, ये जाएगा फिर रुक कर वापस लौट कर आएगा, जाएगा रुक कर वापस लौट कर आएगा, जाएगा। अब देखिए, अब इस पोजीशन को मैंने क्या बोल दिया, इस पोजीशन पे क्या होगा, टर्निंग पॉइंट, टर्न हो रहा है ना, लौट कर आ रहा है। इसी पोजीशन को मैं, इस पर क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगी। और इसी पोजीशन को मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, एक्सट्रीम पॉइंट, राइट एक्सट्रीम पॉइंट। देखो एक और एक्सट्रीम होगा, ये वाला एक्सट्रीम देखो, इसी पोजीशन पे क्या है, फिर से टर्निंग पॉइंट, इस पोजीशन पे क्या है, फिर से वेलोसिटी जीरो, और इस पर क्या है, मैंने इसको नाम दे दिया लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट। इतना समझ में आया किसको मैं एक्सट्रीम पॉइंट बोल रहा हूं, जहां पर आपकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा। अब सवाल उठता है कि कोई भी पार्टिकल क्या ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म क्यों करता है। सवाल क्या उठता है, व्हाई, कि कोई भी पार्टिकल या बॉडी कोई भी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म क्यों करती है। अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, कोई भी पार्टिकल जाए और फिर वापस लौट कर आए, जाए और रुक कर वापस लौट कर आए।
अब ध्यान से सुनिए, अगर पार्टिकल जा रहा है, दे हैविंग सम वेलोसिटी, उस पर कुछ वेलोसिटी होगी, और फिर वो जा रहा है, जाने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, फिर वो वापस लौट के आ रहा है। और आप लोग ये जानते हो कि अगर आपको वेलोसिटी को चेंज कराना है, वेलोसिटी को चेंज कराना है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, वो क्या? फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़े हो ना कि फोर्स ही वो चीज हो सकती है जो आपको आपकी वेलोसिटी को चेंज कर सकती है। तो मैं कह सकता हूं इस चीज से कि यदि किसी पार्टिकल पर कोई ऐसा फोर्स है जो उसे वापस लौटाकर उसी पोजीशन पर ला रहा है, तो मैं कह सकता हूं वो बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर सकती है। या फिर मैं इस चीज को एक और तरीके से बोल सकता हूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आपने न्यूटन लॉ से क्या देखा था, न्यूटन सेकंड लॉ से क्या देखा था कि हमारा फोर्स जो होता है, हमारा फोर्स क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसको? वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, और वेलोसिटी 0 हो रही है, तो हम पे क्या होना चाहिए? एक रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए जो उसको उसी पोजीशन पे ला दे जिस पोजीशन से आपने डिस्प्लेस किया है। अब याद कीजिए, ऐसी रिस्टोरिंग वाली चीज आपने कहीं सुनी होगी। कहां सुनी थी? वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में। वहां पर आपने देखा था स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद आया? स्टेबल इक्विलिब्रियम पर क्या, इक्विलिब्रियम पर क्या होता था? नेट फोर्स 0 होता था। आप उसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते थे तो क्या होता था? वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ दोबारा बढ़ाता था। क्यों बढ़ाता था? क्योंकि उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स होता था, वो उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आ जाता था। तो इससे मुझे ये क्लियरिटी भी हुई कि साहब स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम के स्टेबल इक्विलिब्रियम के आसपास आसपास जितने भी मोशन होते हैं वो क्या होते हैं? ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। मैंने क्या बोला? स्टेबल इक्विलिब्रियम के आसपास जितने भी मोशन होते हैं ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम के आसपास ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, और कहीं भी हो सकते हैं, पर अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो उसके आसपास डेफिनेटली क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो हमने क्या सीखा? अभी तक हमने क्या सीखा? हमने देखा कि भैया कोई पार्टिकल जा रहा है तो वो वापस लौट के क्यों आएगा? वापस लौटने के लिए उस पर एक फोर्स होना चाहिए, उस फोर्स मतलब एक रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए जो उसे वापस कहां पर लौटा दे? उसकी मीन पोजीशन पर लौटा दे, तभी पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करेगा। ऐसी कंडीशन हमने कहां देखी थी? ऐसी कंडीशन हमने देखी थी स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल, तो फिर हमने डिसाइड किया भैया स्टेबल इक्विलिब्रियम के आसपास जितने भी मोशन होते हैं वो कैसे होंगे? ऑसिलेटरी मोशन। और फिर मैंने ये भी बोला था कि सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम के आसपास नहीं होते और कहीं भी हो सकते हैं, पर स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ तो उसके पास क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। अब हमने क्या क्या सीखा वो देख लेते हैं। हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा कि टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन मस्ट हैव एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट होना चाहिए ना भैया, मस्ट हैव एक्सट्रीम पॉइंट होना चाहिए ऑसिलेशन के लिए। और एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? इट नीड नॉट टू बी अ पीरियोडिक। ऑसिलेटरी मोशन जरूरी नहीं है पीरियोडिक भी हो। क्यों? ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों बोल दिया? अब ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूं कि मैं दो दीवारों के बीच यहां से यहां तक चलना शुरू किया। पहले मैं बहुत तेज, मैंने इसको एक एक्सेलेरेशन दिया, पहले मैं तेजी से दौड़ना शुरू हुआ, फिर और तेजी से, फिर और तेजी से। अब क्या आपको नहीं लग रहा कि ये पहले जो चक्कर लगाएगा वो कुछ ज्यादा समय में लगाएगा, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, ऐसे चक्कर लगाएगा? क्या ये पीरियोडिक है? ये पीरियोडिक तो नहीं है, पर ये टू एंड फ्रो तो मोशन कर रहा है ना, ये टू एंड फ्रो तो मोशन कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो। इतना समझ में आया? तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या देखा? टू एंड फ्रो होना चाहिए, मस्ट हैव एक्सट्रीम पॉइंट, टर्निंग, वेलोसिटी बराबर 0, और इट नीड नॉट टू बी अ पीरियोडिक मोशन। अब हम क्या देखेंगे? हम दो तीन एग्जांपल देखेंगे और उसमें देखेंगे क्या आप ऑसिलेटरी मोशन को पहचान पा रहे हैं। अगर पहचान पा रहे हैं तो उसका रीजन भी दीजिए कि भैया क्यों ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब एक दो उदाहरण को देखते हैं। पहला, अब मुझे बताइए, ये जो क्या है, ये हमारा पार्टिकल है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है क्या? क्या पीरियोडिक है या ऑसिलेटरी है कि दोनों ही है? ये पूछा गया है। अब ध्यान से देखिए, ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो पीरियोडिक तो है, एक समय बाद ये अपने मोशन को फिर से दोहरा रहा है तो पीरियोडिक तो है। क्या ये ऑसिलेटरी है? अभी इसी का तो उदाहरण लेके बताया था कि ये ऑसिलेटरी नहीं है। ये देखिए लौट के, कहीं इसमें एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। कहीं टर्निंग हो रही है क्या? नहीं दिख रही। कहीं वेलोसिटी 0 हो रही है क्या? नहीं दिख रही। तो आगे ही बढ़ता जा रहा है ना। तो ये ऑसिलेटरी मोशन ना होकर कैसा है? पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेटरी के लिए कैसा मोशन होना चाहिए भैया? ऑसिलेटरी के लिए ये पार्टिकल यूं गया, यहां तक रुका, ये रुक के फिर वापस आया, ऐसे मोशन कर रहा होता तो बेटा ऑसिलेटरी मोशन होता। ये ऑसिलेटरी नहीं है, ये कैसा है? पीरियोडिक मोशन। एक और एग्जांपल को देखते हैं बेटा, इसको देखिए। इसमें क्या है बेटा? इसमें एक लकड़ी है जो पानी में डूबी हुई है। इससे तो बड़े फैमिलियर होंगे आप, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुके होंगे, इससे बड़े फैमिलियर होंगे। अब ये लकड़ी क्या है? अभी ऐसे रेस्ट में रखी हुई है। क्यों? क्योंकि mg बराबर बायंसी फोर्स हो रहा होगा, क्योंकि mg बराबर बायंसी फोर्स होगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा धक्का दे दूंगा, ऊपर से थोड़ा सा धक्का दे दूंगा। आपको बताना है क्या ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, और करेगा तो क्यों करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, ऊपर से लिया और इसको थोड़ा सा धक्का मार दिया,
अब देखिए ये कैसा मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो। वो जो इनिशियल पोजीशन थी वो क्या थी, उसकी मीन पोजीशन, जहां पर नेट फोर्स बराबर 0 था। अब देखिए मैक्सिमम नीचे इधर तक जा रहा है, ये किसके है, क्या है, ऊपर इधर जा रहा है, ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट है। क्यों कर रहा है, मोशन क्यों परफॉर्म कर रहा है, आप ध्यान से देखिए, जैसे ही नीचे गया, जैसे ही थोड़ा नीचे गया तो बाइंसी फोर्स बढ़ गया। बाइंसी फोर्स बोला भैया बढ़ गया, ऊपर जाओ, हमसे दूर जाओ। बाइंसी फोर्स ने ऊपर भेजा, ऊपर भेजते क्या हुआ, एमजी बोली अब नीचे आओ। तो इसकी वजह से टू एंड फ्रो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब देखिए यहां रुक भी गया, ये क्या हुआ, ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट हुए, यहां क्या था, ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट हुए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें क्या है, ये हमारे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। अब आपने क्या कर रखा है, अभी इनिशियली आपकी ये स्प्रिंग किसमें है, नेचुरल लेंथ में, और आपने हाथ से ऐसे अपने ब्लॉक को रोक रखा है। अब मैं धीरे धीरे स्प्रिंग को नीचे लाऊंगा। वर्क पावर एनर्जी में ये सवाल भी किए हैं, नीचे लाऊंगा। अब नीचे लाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको एक धक्का दूंगा, और इस धक्के के बाद आपको बताना है क्या ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये मैं नीचे लाया, नीचे लाने के बाद अब ये क्या हो गया, इस पोजीशन पे इसकी क्या पोजीशन होगी, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है ना बेटा। इस पोजीशन पे देखना बेटा, ये किस पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। यहां स्प्रिंग नेचुरल लाइन से खिंची हुई है, कितनी खिंची होगी आप बता सकते हैं, कितनी खिंची होगी, यहां से आप एक्स निकाल सकते हैं। ये कितना होगा बेटा, ये होगा mg/k। अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के दे रखा है, mg/k क्या होगा बेटा, इसका खिंची होगी। और मैं बोल सकता हूं कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है, स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी k मल्टीप्लाई बाय mg/k। कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे क्या लग रहा होगा, mg, नीचे क्या लग रहा होगा बेटा, नीचे लग रहा होगा mg। अभी किसमें है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अभी किसमें है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अब इससे मैं क्या करूंगा, इससे मैं क्या करने वाला हूं, अब इस पे मैं क्या करूंगा, इससे मैं धक्का दूंगा, ऐसे करूंगा, इसको नीचे ले जाऊंगा, नीचे ले जाके इसको एक धक्का दूंगा। अब मुझे बताना है कि ऑसिलेटरी मोशन करेगा कि नहीं करेगा। देखो कैसे, ऐसे देखिए, ये नीचे ले गया और इसको छोड़ दिया। अब देखिए ये कैसा मोशन कर रहा है, ऊपर नीचे टू एंड फ्रो। देखिए इधर जाके रुक रहा है, फिर लौट रहा है, फिर रुक रहा है, ऐसा मोशन कर रहा है। तो बेटा अब मुझे बताइए कि ये ऑसिलेटरी मोशन है कि नहीं है, अगर है तो क्यों। ऑसिलेटरी मोशन है, क्यों है, जैसे ही नीचे आया, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे आया तो क्या बढ़ गया, स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया। स्प्रिंग फोर्स बोला भैया ऊपर चलो, स्प्रिंग जैसे नीचे आया इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्प्रिंग फोर्स बढ़ने लगेगा। क्यों, क्योंकि एक्सटेंशन बढ़ने लगी तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगा, वो बोलेगा ऊपर चलो। जैसे ही ऊपर जाएगा स्प्रिंग फोर्स कम होने लगेगा, mg बोलेगी नीचे चलो। तो इस फोर्स, देखिए दोनों फोर्स हैं, कहां ले जा रहे हैं, अपनी पुरानी पोजीशन पे ले जाना चाह रहे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये कौन सी पोजीशन हुई, ऊपर, और ये नीचे वाली, ये हुई एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, टर्निंग हो रही है, या फिर वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 हो रही है। ये भी आपको एग्जांपल समझ में आ गया। एक और देखते हैं बेटा, एक और एग्जांपल देखते हैं हम, ये वाला। अब इसमें देखिए, इसमें एक बॉल है, ये बॉल टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। देखिए ये तो आपको याद आ गया होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में इसी का तो एग्जांपल लेते हैं, एक बाउल बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करती है, याद आया। ऐसे ही टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, ऐसे टू एंड फ्रो। आप मुझे बताइए ऑसिलेटरी मोशन है कि नहीं है। हाँ, ये ऑसिलेटरी मोशन तो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा है तो देखो इस पर आप याद कीजिए एक फोर्स लगेगा, क्या, एक फोर्स का कंपोनेंट इस दिशा में लगेगा जो इसको पुरानी पोजीशन पे ले जाएगा। उस फोर्स के कारण ही पुरानी पोजीशन पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उस फोर्स के कारण ही पुरानी पोजीशन पे आएगा। तो इस वजह से ये कैसा करेगा, टू एंड फ्रो एंड ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, मैंने अभी तक आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। किसी में हमारा पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, सीधा सीधा, किसी में कैसा मोशन कर रहा है, सीधा सीधा, और किसी में कैसे कर रहा है, किसी कर्व पाथ पे कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, जिसमें सीधा सीधा ऐसे चल रहा है या फिर ऐसे चल रहा है, इसको मैं बोल दे रहा हूं लीनियर ऑसिलेशन। क्या बोल दे रहा हूं बेटा, लीनियर ऑसिलेशन। और जिसमें किसी कर्व पे कर रहा है, मैं बोल दे रहा हूं उसे एंगुलर ऑसिलेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, उसे क्या बोल दिया बेटा मैंने, एंगुलर ऑसिलेशन। कोई परेशानी तो नहीं है।